हेलो दोस्तों, आज हम बिहार जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जो एडिटोरिया द्वारा लाया गया यह जीके का बुक है और ये बिहार स्पेशल टोटल इसमें है और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है। तो चलिए तीसरा सेट स्टार्ट करते हैं। झारखंड बिहार से पूर्व, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। तो जब बिहार और झारखंड दोनों एक में था तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी थी। लोकसभा की सीटें 54 और राज्यसभा की सीटें 22 थी। ठीक है, अभी के टाइम में देखा जाए तो बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं और राज्यसभा की सीटें 16 हैं। और यहीं झारखंड में देख लिया जाए 14 सीटें लोकसभा की हैं और 6 सीटें राज्यसभा की हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो बिहार और झारखंड दोनों 54 सीटें लोकसभा की थी और 22 सीटें राज्यसभा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। बिहार में अब तक कुल 8 बार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। फर्स्ट टाइम 1968-69 में राष्ट्रपति शासन लगा था और इस टाइम के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो के टाइम पे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को बर्खास्त कर सकते हैं। आर्टिकल 153 में हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। सवाल नंबर 4, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी करते हैं। ठीक है ना। मुख्यमंत्री का उल्लेख 154 नंबर आर्टिकल में किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में, ठीक है ना, महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका वर्णन निम्न में से कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतीश प्रसाद सिन्हा। सतीश प्रसाद सिन्हा ये 1968 में बिहार में 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जो इनका कार्यकाल सबसे कम है, सतीश प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। ठीक है ना, भागलपुर। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो किसी भी राज्य का वैधानिक प्रधान आपके राज्यपाल होते हैं। ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति 153 आर्टिकल में लिखी गई है, जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है, ये मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। तो लोकसभा में बिहार में लोकसभा की 6 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए 80 के लिए जो है आरक्षित की गई है। ठीक है ना। तो आप लोग को बता दें कि बिहार विधानसभा में जनरल के लिए 203 सीटें आरक्षित हैं, एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। ठीक है ना। टोटल जो है 243 सीटें बिहार में विधानसभा में हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 11 नंबर, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिहार था। उर्दू भाषा को पहला राजभाषा घोषित करने वाला कौन था, बिहार था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिला दंडाधिकारी को। ठीक है। 13 नंबर सवाल कहता है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो इसका हो जाएगा किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार का किशनगंज जिला है जो वेस्ट बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है ना। आप लोग को बता दें कि वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के टोटल 3 जिले सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ टोटल 7 जिले
सीमा साझा करते हैं, यूपी के साथ 8 और झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 14 नंबर सवाल है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार टोटल 729 किलोमीटर की सीमा साझा करता है नेपाल के साथ में। ठीक है ना। निम्नलिखित में से 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है सोमेश्वर श्रेणी, जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 890 मीटर है। ठीक है ना। 16 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है किशनगंज जिले में। ठीक है ना। 17 नंबर सवाल कहता है बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था। तो ये 2015 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो बिहार का पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में अग्रणी जिला है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है ना। 19 नंबर सवाल, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो कैवाल मिट्टी पाई जाती है। यह जो है कैवाल मिट्टी गया, पटना और नालंदा के एरिया में पाई जाती है। ठीक है ना। और बल सुंदरी मिट्टी जमुई, भागलपुर, ठीक है ना, और मुंगेर के एरिया में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। कर्मनाशा नदी बिहार में जो है कर्मनाशा नदी बिहार में चौसा के निकट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चौसा के निकट मिलती है। छपरा के निकट कौन आके मिलती है, ये घाघरा नदी। और पहलेजा घाट के निकट आकर के गंडक नदी मिल जाती है। 21 नंबर सवाल, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ठीक है ना। कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। और कुशेश्वर झील कहाँ है, ये दरभंगा में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। तो गोमुख कुंड है ये मुंगेर में स्थित नहीं है। रामेश्वर कुंड है, सीता कुंड है और ऋषि कुंड है, लेकिन गोमुख कुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो राजपुर नहर परियोजना बिहार की शोक कहे जाने वाली कोसी नदी पे स्थित है। ठीक है ना। गंडक नदी पे अब देख लेंगे कि गंडक नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। त्रिवेणी है, सारण है, तिरहुत है, त्यूर है। ठीक है ना। सोन नदी पे दो हैं, जिसको ईस्टर्न सोन नदी परियोजना और वेस्टर्न सोन नदी परियोजना कहते हैं। तो यहाँ पूछा हुआ है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पे स्थित है। तो कोसी नदी पे स्थित है। ठीक है ना। 24 नंबर सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार का शेखपुरा है। ठीक है ना। और सबसे बड़ा जिला अगर पूछेगा तो वो पटना है। पटना का क्षेत्रफल कितना है, 3202 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर है। और लिंगानुपात बिहार में बिहार में लिंगानुपात 918 है। ठीक है ना, 918। और बाल लिंगानुपात 935 है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर सवाल कहता है कि बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। बिहार का किस जिले का महिला साक्षरता सबसे कम है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहरसा का। ठीक है ना, सहरसा का। आप लोग को बता दें कि बिहार में जो साक्षरता है वो टोटल 61.8% है। ठीक है ना, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2 है और महिला साक्षरता 51.5 है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ठीक है ना। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे, हरि सिंह देव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, नान्यदेव थे, जो 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश की स्थापना किए थे। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। ठीक है ना। चलिए 27 नंबर सवाल पर चलते हैं। 27 नंबर सवाल कहता है
27 नंबर सवाल, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? ठीक है ना, कह रहा है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। तो ए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवपाल। देवपाल की राजधानी कहाँ है? मुंगेर में थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, जो 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किए थे। और महान शासक कौन था? धर्मपाल था। ठीक है ना, चलिए 28 नंबर सवाल कहता है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो दरभंगा में दुर्ग और मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। 29 नंबर सवाल पे चलते हैं कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध जब लड़ाई लड़ी थी तो चेरों ने इनकी सहायता किए थे। ठीक है ना, शेर शाह की। शेर शाह का जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। ठीक है ना, और यह कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था और सूरी वंश का स्थापना किया था। ठीक है, 30 नंबर सवाल है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार का जो प्रभारी नियुक्त किया था वो थे दरिया खान नुहानी। कौन? दरिया खान नुहानी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल कहता है कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 26 जून 1539 में पराजित किया था। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल कह रहा है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला जो है सासाराम, जो आज रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है ना, शेर शाह का जन्म आपको पता है कि 1486 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं 33 नंबर, शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा मिलती है। तो इसकी चर्चा मिलती है ऑप्शन नंबर बी तारिक ए दाऊदी में। ठीक है ना, तारिक ए दाऊदी में। बिहार तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाजुद्दीन सिराज है। ठीक है, जो फारसी भाषा में लिखा गया है। 34 नंबर सवाल है, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? ठीक है ना, अकबर ने बिहार में 1580 में खान एक खानम को, ठीक है ना, सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है ना, खान। और अकबर 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को अपने शासन में मिला लिया था। ठीक है, 35 नंबर सवाल है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक बार विद्रोह हुआ था? तो ये अकबर के समय बिहार में सर्वाधिक बार विद्रोह हुआ था। 36 नंबर सवाल कहता है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो ये सभी क्षेत्रों का भ्रमण किए थे, जिसका ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है ना, चलिए मुगल शासक फर्रुखसियन ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी? तो ये 1717 में फर्रुखसियन ने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता दे दी थी। फर्रुखसियन जो है 1317 से लेकर के 1319 तक, ठीक है ना, शासन किया था। किस मुगल शासक ने किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ठीक है ना, तो 38 नंबर का सवाल हो जाएगा। 38 नंबर का सवाल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में, मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। ठीक है, 39 नंबर कह रहा है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना था? तो इसका हो जाएगा 1664 ईस्वी में बना था, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच था। ठीक है ना, और अगर देखा जाए सबसे पहला यात्री कौन था जो आया था? वो मेगाथनीज था, जो सेलुकन निकेटर था, राजदूत था। ठीक है ना, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 42 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, ठीक है, कहाँ किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में किया गया था 1912 में, जिसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया था। ठीक है ना, पटना में किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 42 का। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा
खुदीराम बोस को हुई थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था जो असफल रहा था। इसी में इन दोनों को, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को, सजा दी गई थी, ठीक है। 44 नंबर सवाल कहता है कि चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी FG स्लाई, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? तो बिहार आने वाले, आप लोग को पहले ही बता दिए ऊपर कि बिहार आने वाला पहला यात्री कौन था, ये मेगाथनीज था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 46 नंबर कहता है कि 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। महावीर का जो प्रतीक था वो सिंह था। यह इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, ठीक है ना। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में माना जाता है। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी 527 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है कि अशोक के स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो अशोक के स्तंभ में टोपरा का जो स्तंभ लेख है ये बिहार में स्थित नहीं है। लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ ये पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है ना। 48 नंबर सवाल कहता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क ने बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में आश्रय दिया था, ठीक है ना। 49 नंबर सवाल कहता है तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है मोगली पुत्र तिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप किए थे। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सबकामी किए थे। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्क किए थे और चतुर्थ वसुमित्र किए थे। आप लोग को बता दें कि प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के कार्यकाल में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो हर्यक वंश के पश्चात मगध पर जो है शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। एक छोटा सा ट्रिक है जो आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा अजीब है लेकिन याद रख लीजिएगा, ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। हसीन कौन? हसीन मासुका के संग, ठीक ना। हसीन के हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मासुका मौर्य से मौर्य वंश, मा से मौर्य वंश, शिशुनाग सुंग से सुंग वंश और क से कर्ण वंश, ठीक है ना। हसीन मासुका के संग। तो हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो उसके बाद जो है शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। तो ये था एडुटेरिया का प्रैक्टिस नंबर 3 जिसमें 50 क्वेश्चन थे। और चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग है तो थोड़ा हेजिटेशन है, तो थोड़ा ज़बान फंस रही है, तो ये सब लेकर के आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा। बस ये है कि प्रैक्टिस हो रही है, सीख रहे हैं। और अगर आप लोग को अच्छी लगती हो, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।